नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपके परिवारजन के लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। उम्मीद करता हूँ आने वाला समय भी हमारा अच्छा होगा। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे आता रहता हूँ और अपने मन की बात रखता रहता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। बस इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक शहर होता है, उस शहर में बहुत खुशहाल लोग रहते हैं। इतने खुशहाल लोग कि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन उसी बीच में एक बच्चा बहुत दुखी था, भटक रहा था रोटी के लिए। भटकते-भटकते वो कई दर पर गया लेकिन उसे कोई रोटी देने वाला नहीं था। अंतोगत्वा एक जगह से उसे रोटी लेकर के भागना पड़ा। जब रोटी लेकर के भागा, तब साहूकार ने उसे दौड़ करके पकड़ लिया और कुछ लोगों के सहायता से उसे पकड़ करके पुलिस स्टेशन अर्थात दरोगा साहब के साथ जेल भिजवा दिया गया। जब वो जेल चला गया उसके बाद कचहरे में उसकी सुनवाई चल रही थी, तो उसी समय जज साहब ने पूछा कि बेटा तुमने चोरी क्यों किया? अभी तो तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है। तो बच्चा बोला कि सर मैं चोरी शौक बस थोड़ी करने गया था। वो तो भूख ऐसी चीज़ है कि जिसने मुझे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। अरे तुम्हें भूख लगी थी तो तुम काम कर लेते, मैं गया था काम माँगने, लेकिन मुझे काम दिया ही नहीं। फिर तुम किसी से खाना माँग लेते। मैंने माँगा था, साहूकार साहब से भी पूछ लीजिए। मैंने खाना माँगा था लेकिन इन्होंने खाना दिया ही नहीं और इसके पहले 4 जगह मैं और गया था और उन चारों जगहों का उसने नाम बताया। फिर उन चारों साहूकारों को बुलाया गया कि क्या यह बच्चा तुम्हारे यहाँ खाना माँगने गया था? तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये लड़का खाना माँगने गया था। तब जज ने कहा था जब ये लड़का खाना माँगने के लिए गया था तब आपने इसे खाना क्यों नहीं दिया? तो वे लोग शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बिना मेहनत किए कोई क्यों दे देगा? उनका भी अपनी जगह कथन सही है। अब बारी आती है उस साहूकार की जिसने उस बच्चे की पिटाई किया था, दरोगा साहब की। तो दरोगा साहब से जज साहब ने सवाल किया कि इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? आखिर ये बच्चा चोरी करने पर मजबूर क्यों हुआ? ज़ाहिर-सी बात है सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूँ उस बच्चे के पिताजी का देहांत हो गया था और वह बच्चा अपनी माँ के इलाज के लिए भी भटक रहा था। वह बच्चा अपने माँ के इलाज के लिए भी भटक रहा था, उसकी माँ बीमार थी और बीमार माँ के लिए वो ब्रेड लेने के लिए गया था। ये बात जब जज साहब को पता चलती है तब वो खुद कहते हैं कि इस सिस्टम को हमें सँभालना चाहिए। सिस्टम में बैठे हुए लोगों को और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन सभी को इस बात को समझना चाहिए कि यदि देश में किसी के ऊपर भी यदि कोई भी आफ़त विपत आए, तो हम सबको आगे बढ़ कर के उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मज़ाक बनाना चाहिए। यदि उस बच्चे का सहयोग किया गया होता तो वो बच्चा चोरी नहीं करता। और याद रखिए, यदि एक-दूसरे का सहयोग किया जाए तो कोई भी व्यक्ति इस धरती पर ना तो आत्महत्या करेगा, ना ही खुदकुशी करेगा, ना ही चोरी, ना ही किसी की हत्या मर्डर। लेकिन यह एक वैचारिक संघर्ष है। इस वैचारिक संघर्ष में हम सबको आगे आना होगा और एक-दूसरे का सपोर्ट करना होगा। हालाँकि ये बात कह देना आसान है लेकिन इसे ज़मीनी स्तर पर कार्य करना बहुत मुश्किल है, ख़ास करके इस दौर में। हम सब एक चीज़ अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस बात को समझने में ही भारतीयों को लगभग 40 साल लग गए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी संविधान की उद्देशिका भी नहीं पता होगी कि संविधान के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसे तो ये नेता जो बैठे हुए हैं, ये लोग बदल सकते हैं, लेकिन उद्देशिका नहीं बदल सकते, प्रियम्बल जिसे कहते हैं। और यदि वही बदलने का मौका मिल गया होता, तो ये कब का देश को बेच खाए होते। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जिन्होंने ये संविधान बनाया था देश चलाने के लिए, वो लोग भी पढ़े-लिखे थे, समझदार थे। उन्होंने अपने हिसाब से प्रियम्बल में लिखा और संशोधन के लिए बताया, कि संशोधन आप अंदर कर सकते हैं, प्रियम्बल में नहीं।
तो उस जज ने फिर ऐसा कहा कि ऐसा चलिए, ये सब तो हो गया, लेकिन इस बच्चे को मैं अपनी तरफ से कुछ पैसे डोनेट कर रहा हूँ, जो कि इसकी आर्थिक स्थिति सुधारने में काम आएगा। और उस दारोगा को से भी कहा गया और वकील से भी और साहूकार से भी, आप भी कुछ न कुछ डोनेट कीजिए इस बच्चे के जीवन यापन के लिए, ताकि इसका आने वाला भविष्य सुखमय हो। और वहां पर बैठे हुए लोगों से भी जज साहब ने अनुरोध किया कि इंसानियत के नाते इस बच्चे के भरण पोषण के लिए आप लोग भी डोनेट कीजिए और अपने विचार को बदलाव लाइए। किसी को भी ऐसे ही प्रताड़ित करना और चोर साबित करना ठीक नहीं होगा। इस बात से आप कितने एग्री हैं? क्या जज का फैसला सही था या नहीं था, या फिर गलत था? जो भी है, आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें।